तंत्र साधना या फिर तांत्रिक प्रक्रियाओं पर क्या आप विश्वास करते हैं? तंत्र साधना एक ऐसा चीज़ है जो प्राचीन भारत से आज तक चली आ रही है और ये विश्व को देने वाली भारत की बहुत सारी अनोखी चीज़ों में से एक है। बहुत सारे लोग आज के मॉडर्न ज़माने में ये तंत्र साधना पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, जो प्राचीन मुनि ऋषियों थे या फिर राजा रानी थे या फिर ऐसे बहुत सारे सफल व्यक्ति आज के दिन में भी तंत्र साधना को बहुत मानते हैं। और तंत्र साधना एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से आप कभी भी कुछ भी मतलब आपका जो भी डिज़ायर्स है, जो भी एम्बिशंस है, वो बहुत ही कम कष्ट में, बहुत ही कम परिश्रम करके आपको मिल सकता है। तो ये तंत्र साधना को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। आज तंत्र साधना तांत्रिक प्रक्रियाओं पर मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए एकदम आखिर तक, क्योंकि अगर तंत्र साधना की जटिल जो प्रक्रिया है और इसका जो दर्शन है वो आप एक बार समझ गए तो तंत्र साधना की मदद से या फिर तांत्रिक उपायों की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बदल के इतना धन दौलत कमा सकते हैं या फिर आपका जो भी सपना है उसको पूरा करके आप इस दुनिया का एक बहुत ही सफल इंसान बन सकते हैं। तो आपके हर एक सपने को पूरा कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक देके इसको अपने प्लेलिस्ट में भी सेव करके रखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, तांत्रिक प्रक्रिया या फिर तंत्र साधना आज के दिन से ही नहीं, प्राचीन काल से ही भारत में प्रसिद्ध है। हमारे जो धर्म ग्रंथ है जैसे कि वेद, महाभारत, रामायण, पुराण, इन सभी में तंत्र साधना की उल्लेख है और तंत्र साधना की मदद से कैसे हमारे जो पूर्वज या फिर जो राजा रानी या फिर जो मुनि ऋषि थे वो कैसे भगवान को पाते थे या फिर उनके जो डिज़ायर्स है उसको पूरी करते थे, उसका वर्णन भी हमें रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद और भी कई किताबों में मिलते हैं। तो इस तंत्र साधना बेसिकली क्या है ये पहले आपको समझना चाहिए। देखिए, भगवान को तुष्ट करने के लिए, देवताओं को, देवियों को तुष्ट करने के लिए, यानी उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है, जैसे कि पूजा अर्चना, जैसे कि उनका ध्यान करना, मेडिटेशन करना। इन सारे प्रक्रियाओं से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे प्रक्रियाओं को कहते हैं दक्षिणपंथी प्रक्रिया। इसका मतलब राइट विंग पथ, जो कि सरल तो मैं नहीं कहूँगा इसे, लेकिन ये अच्छा पथ है। इससे आप अगर अपने फुल डेडिकेशन से भगवान को याद करें, उनकी मेडिटेशन करें, ध्यान करें, पूजा अर्चना करें, तो भगवान आपको दर्शन देंगे, आपके मनोकामनाएं पूरी करेंगे। लेकिन तंत्र साधना एक ऐसी उपाय है जिसमें आप बहुत ही कम परिश्रम से, यानी सीधी तौर पे एक शॉर्टकट लेके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो भी डिज़ायर्स है, जो भी एम्बिशंस है, जो भी आपके सपने हैं, वो सब पूरा कर सकते हैं। इसको वामपंथा भी कहते हैं, यानी लेफ्ट विंग। यानी एक ऐसा पंथा जो बाहर से दिखने में तो बहुत ही खराब लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि ये बहुत वायलेंट है, लेकिन ये पंथा सबसे ईजीएस्ट वे है भगवान को अचीव करने का और भगवान से अपनी जो भी एम्बिशंस है उसको रियलिटी में बदलने का। तो बहुत सारे लोग प्राचीन काल से ये वामपंथा
या फिर तंत्र साधना की मदद से अपने एक से बढ़ के एक एम्बिशंस को और सपने को पूरे करते आए हैं। तो क्यों ना ये आप भी करें, एक बार ट्राई भी करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वामपंथा या फिर तंत्र साधना, तांत्रिक प्रक्रिया बहुत ही एक, मैं जटिल तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है भगवान को पाने का। लेकिन अगर आपको इस प्रक्रिया में कुछ भी गलती होता है, एक छोटी से छोटी गलती की भी आपको बड़ी सज़ा मिल सकती है। तंत्र साधना आसान तो है, मतलब इसकी प्रक्रिया आसान तो है, भगवान इससे बहुत आसानी से आपको जवाब भी दे देता है, उनका रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ी भी गलती आपसे हुई तंत्र साधना में, तो ये तंत्र साधना आपकी ज़िंदगी को भी खराब कर सकती है। जो दक्षिण पंथा यानी ट्रेडिशनल वे जो है भगवान को पाने की पूजा अर्चना से, उस पे ये नहीं होता। वहाँ पे अगर आप कुछ गलती भी करते हैं, आपसे कुछ भूल भी हुई हो, भगवान उसको माफ़ कर देता है और आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तंत्र साधना में अगर छोटी से छोटी गलती भी आपसे हो जाती है तो उसकी बड़ी सज़ा आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तंत्र साधना में अगर आप सफल हो गए, अगर आप सफलता से तंत्र साधना की प्रक्रिया से भगवान को तुष्ट कर दिए, तो आप इतना मालामाल होंगे, इतना पैसा आएगा, इतना नेम फेम यश धन दौलत आपके पास आएगा कि आप ये सपने में भी नहीं सोच सकते। बहुत सारे हमारे देश में जो सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, या फिर शेयर मार्केट में जो लोग बहुत मतलब एक ही रात में सफल हुए हैं, वो सभी तांत्रिक प्रक्रिया से ही किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। शायद वो लोग डायरेक्टली तांत्रिक प्रक्रिया नहीं करते, लेकिन ऐसे कोई तांत्रिक से उनका संबंध ज़रूर है जिन्होंने उन्हें हेल्प किया है, जिन्होंने कोई तागा या कोई ताबीज़ उनको दिया है, कोई माला उनको दिया है, या फिर कोई कीमती जेमस्टोन या पत्थर उनको दिया है जिससे उनका किस्मत चमक गया है। और ये पावर सिर्फ और सिर्फ तंत्र साधना से ही संभव है। आपको जान के हैरान होगी कि हमारी जितने भी देवी देवताओं को हम सीधी तौर पे उनका पूजा अर्चना करते हैं, यानी राइट वे में, यानी दक्षिण पंथा में, हम जो भी देव देवी, आप जो भी देव देवी को जानते हैं, वो सभी, उन सभी देव देवियों का एक तांत्रिक रूप भी होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रहा हूँ। उदाहरण के स्वरूप से भगवान गणेश भगवान को हम सभी बहुत पसंद करते हैं। वो खुशकिस्मत और लक का देवता है। बिजनेस में सक्सेस हो या ज़िंदगी में, हम भगवान गणेश के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद देते हैं पूजा के माध्यम से। उनको लड्डू भी बड़ा पसंद है। लेकिन भगवान गणेश का भी एक तांत्रिक रूप है जो इतना हैप्पी और प्लीसफुल इमेज से नहीं है, और वो उनका तांत्रिक रूप का नाम है उच्छिष्ट गणपति। जहाँ पे हम गणेश जी की जब पूजा करते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहन के, साफ सुथरे होके उन्हें अच्छा खाना देते हैं, अच्छा फल उनको देते हैं, अच्छा लड्डू या फिर मिठाई उनको भोग में अर्पण करते हैं। लेकिन जो उनका तांत्रिक रूप है, जो कि है उच्छिष्ट गणपति, उनको मैला कपड़ा देना पड़ता है पूजा के टाइम। उनको ऐसी द्रव्य, ऐसी खाना उनको भोग पे चढ़ाना पड़ता है, जो मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता। और ये तांत्रिक
जो रूप है गणपति जी का, उच्छिष्ट गणपति, वो एक ऐसा रूप है जो काफ़ी भयंकर है। और वहाँ पे अगर आप उनके उस रूप को प्रसन्न कर लिए, उस रूप को अगर आपने तुष्ट कर लिए, तो आपको इतना इतना सक्सेस मिल सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वैसे ही माँ सरस्वती जो है वो विद्या का देवी है। वो सुर, संगीत, कंठ, इन सब की देवी है। लेकिन ये माँ सरस्वती की भी एक तांत्रिक रूप है जिनके नाम है मातंगी। और सरस्वती देवी की एकदम ऑपोजिट होते हैं मातंगी। मतलब वो भी ज्ञान की ही देवी है, देवी मातंगी, लेकिन ज्ञान डार्क मैजिक का, लेकिन ज्ञान तंत्र साधना का, लेकिन ज्ञान गुप्त साधना, हिडन चीज, मिस्ट्रीज का। और अगर आप एक बार मातंगी देवी को, जो कि सरस्वती देवी की तांत्रिक रूप है, उनको प्रसन्न कर दिए, तो आपको इतना नॉलेज गेन होगा जिससे आप इस दुनिया को अपने कदमों के तले रख सकते हैं। और ये मातंगी देवी भी जो उनका बशन होता है, वो फीमेल्स की जो पीरियड्स का कपड़ा होता है वो देना पड़ता है देवी को खुश करने के लिए। और देवी मातंगी को झूठा हुआ खाना देना पड़ता है अपने भोग पे, उनको तुष्ट करने के लिए। और ये मातंगी देवी की एक हाथ में होती है एक खड्ग, एक हाथ में होती है एक कटा हुआ सर, और एक हाथ में बीना, एक हाथ में होता है कुछ किताबें। अर्थात देवी सरस्वती की ही ये एक चंडाल रूप है, ये एक भयानक रूप है। ऐसे ही हर एक देवी देवताओं की एक तांत्रिक रूप होते हैं। भगवान राम की भी है, लेकिन हर कोई देव देवी तांत्रिक रूप में थोड़ा उग्र होते हैं। उनको प्रसन्न करना इजी नहीं होता। और अगर तांत्रिक साधना से थोड़ी सी भी गलती आपको हो जाए तो ये देव देवी, इनका ये भयानक रूप आपको झेलना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। इसीलिए तांत्रिक प्रक्रिया बहुत ही डेंजरस प्रक्रिया है। और इस तांत्रिक प्रक्रिया का एक और भी दिक है जिसे कहते हैं काला जादू, यानी ब्लैक मैजिक। और ये ब्लैक मैजिक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हमारे देश में ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू बैंड है सरकार की तरफ से, क्योंकि ब्लैक मैजिक से ऐसा बहुत सारे घटना सामने आए हैं जहाँ पे बहुत वायलेंस का सामना करना पड़ा है। और ब्लैक मैजिक से ऐसे भी कुछ चीज़ उभर कर आए हैं जिसको साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। ब्लैक मैजिक पे मुर्दा, शब, सुड़ा, दारू, रक्त, शमशान की जो एशेज होते हैं वो, मरा हुआ किसी इंसान का हार, मरा हुआ जानवर, इन सभी द्रव्यों से ही ब्लैक मैजिक किया जाता है। और ब्लैक मैजिक से भूत, प्रेत, पिशाच, दानव को बुलाया जाता है। और अगर ब्लैक मैजिक की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ हुई तो जो उनको बुलाता है वो सारा जीवन या तो उसका नष्ट हो जाता है या फिर वो खुद मर जाता है। इसीलिए ब्लैक मैजिक एक बहुत ही ज़्यादा डार्क चीज़ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको ब्लैक मैजिक के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है, काला जादू के बारे में अगर नहीं पता है, तो इसको गलती से भी आप ट्राई मत कीजिए। इसको आप गलती से भी, अगर आपको ब्लैक मैजिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो गलती से भी इसको ट्राई मत कीजिए, क्योंकि वरना इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है
वो आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लैक मैजिक और तंत्र साधना सफलता के साथ उसको पार कर गए, उसको कर गए, तो आपको इतना धन मिलेगा, इतना नेम फेम मिलेगा, जो आप सीधी रास्ते पे जाके 1000 वर्षों में भी नहीं कमा सकते थे। तो अगर आप पे हिम्मत है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी सक्सेस पाना, बहुत ही जल्दी सुख, सुविधा, धन, दौलत पाना, तो आज और अभी से तंत्र साधना पे इंटरेस्ट लेना शुरू कीजिए और उसको सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपको इतना धन दौलत दे सकता है जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और ये भारत का दुनिया को देने वाला एक अनोखा दान है। इसको ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। और अभी से तांत्रिक जो देवियाँ है, तांत्रिक जो देवता है, उनको स्टडी कीजिए, तंत्र साधना को स्टडी कीजिए। लेकिन आप अभी एज अ बिगिनर आप ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू पे डायरेक्टली मत जाइए। पहले तंत्र साधना का बेसिक नॉलेज लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक और देवी देवताओं से जुड़े हुए इतना सीक्रेट्स बाहर लाने वाला हूँ कि इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अपनी किस्मत को चमकाइए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक देके अपनी प्लेलिस्ट में सेव करके रखिए। चलिए गाइस, बाय, टेक केयर।